मोटे तौर पर यह माना जाता है कि संसद जब किसी बिल या किसी फैसले को पास करती है तो क्योंकि वो जनमत का फैसला होता है, इसलिए राष्ट्रपति उसे देखने के बाद पास कर देते हैं, मंजूरी दे देते हैं। जहां जरूरत होती है वहां पर वो सुधार की बात कह देते हैं, समीक्षा करने को, रिव्यू करने को कह देते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में ऐसे उदाहरण भी है जब राष्ट्रपतियों ने सरकार के फैसले से उलट जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, फैसलों को पलटने की बात कही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर ज्ञानी जेल सिंह और प्रणब मुखर्जी ऐसे उदाहरण रहे हैं। लेकिन इनमें एक फर्क था, जब डॉक्टर राजेंद्र ने फैसलों पर आपत्ति जताई तो किसी ने उन्हें कांग्रेस विरोधी या फिर देश विरोधी नहीं कहा। ज्ञानी जेल सिंह पर किसी ने विपक्ष का एजेंडा आगे बढ़ाने का ठप्पा भी नहीं लगाया। प्रणब मुखर्जी पर भी ये तोहमत नहीं लगाई गई कि आप विपक्ष के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। ना आरोप पद पर रहते हुए लगाए गए और ना ही कभी बाद में। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं संवैधानिक मर्यादा को आज तोड़ दिया है और इसीलिए आज की हमारी बहस इसी सवाल के साथ है कि राष्ट्र को ना माने तो राष्ट्रपति को भी ताने। महबूबा का मर्ज क्या ये 370 का दर्द है? महामहिम दल के होते हैं देश के? सवाल का जवाब हमें और आपको सबको पता है। संविधान को कौन रौंद रहा है, ये सवाल महबूबा मुफ्ती से भी पूछा जाना चाहिए। और सवाल जो बड़ा सवाल है कि महामहिम तो देश के, तो फिर राष्ट्रपति पद पर राजनीति क्यों की जा रही है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ नीलोफर मसूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमारे साथ संगीत रागी हैं, आरएसएस सपोर्टर हैं, अजय आलोक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, गौरव भाटिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल मोहित भान आपसे, और सवाल सिंपल सा है, जरूरत थी क्या इस ट्वीट की? इस ट्वीट की जरूरत थी? देखिए अदिति जी, ट्वीट की बिल्कुल जरूरत थी। राष्ट्रपति का जो दफ्तर हमारे मुल्क के अंदर है, ये जो इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री के अंदर है, ये राजनीतिक जो किसी की इच्छाएं हैं या जो राजनीतिक झुकाव किसी का है, उससे बहुत ऊपर का एक में जब डेमोक्रेसी का जिस दिन डेमोक्रेसी शांत कर दिया गया, जिस दिन डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया गया, जिस दिन 1,25,00,000 लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया, तब हमारे देश के हमारे राष्ट्रपति से जब हमें उम्मीद थी कि वह इसके बीच के अंदर कोई बीच में एक हस्तक्षेप करेंगे, उन्होंने उसके नजर साध दी, अपनी चुप्पी साधी रखी। इस चीज का चिंतन हम किया है कि उनके टेन्योर के दौरान जो लेगेसी है राष्ट्रपति के ऑफिस की, जब 1.25 करोड़ लोगों को दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, तो उन्होंने एक आजाद साहब की एक लेगेसी है, कभी क्वेश्चन नहीं की। भाजपा से अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक लेगेसी है, डिस्पाइट हमारी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हर इंसान जम्मू कश्मीर में एक आवाज में उनका सहयोग करता है, उनको आदर करता है। तो हमने जो क्वेश्चन किया है वो एक इंस्टीट्यूशन ने कैसे अपने आप को अंडर, इसके ऊपर सवाल उठाया और किसी चीज के ऊपर सवाल नहीं उठाया। और सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एज हम यहाँ के मैंने बहुत देर आपको बोलने का मौका दिया। 370 को हटाने का फैसला कहां से आया था? ये फैसला कहां लिया गया? जी फैसला कहां लिया गया ये जरूरी नहीं है, फैसला कहां लिया गया कि जरूरी क्यों नहीं? कोई गली नुक्कड़ में थोड़ी ये फैसला लिया गया था। लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, वहां पर लिया गया था और मेजोरिटी के साथ लिया गया था। कैसे लिया गया? रूल बुक के मुताबिक लिया गया था। आप बताइए ना मुझे। रूल बुक के मुताबिक लिया गया, मेजॉरिटी के साथ लिया गया, लोकतंत्र के मंदिर में लिया गया। तो इंस्टीट्यूट, तो राष्ट्रपति की आप बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति पर सवाल उठा रहे, कैसे उठा रहे सर? लोकतंत्र की समझ मुझे पूरा यकीन है आपको भी है। रूल बुक के हिसाब से नहीं लिया गया अदिति जी। 170 को अगर खारिज करना है, अगर इसको हटाना है, तो असेंबली का जो अप्रूवल है, जो उसकी रजा की जरूरी है, तो आपके पास असेंबली एक्शन में नहीं थी। आपने गवर्नर के ऑफिस का आगे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का दुरुपयोग करते हुए लोगों से झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर इसको काटा गया। तो ये आप गए ना कोर्ट, पास किया गया, बट अगेंस्ट कोर्ट गए ना आप, कोर्ट गए आप। जी हाँ, अभी भी आप राजनीति कर रहे हैं, अभी भी आप राजनीति कर रहे हैं। 2019 में फैसला लिया गया, 5 अगस्त को 3 साल हो जाएंगे सर।
आप कोर्ट गए? जवाब लीजिए बीजेपी से। गौरव भाटिया, आपने इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया है, उसमें प्रेसिडेंट का ऑफिस भी इंक्लूडेड है, ये आरोप पीडीपी आप पर लगा रही है। लेकिन 1,25,00,000 लोगों सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज, ये एग्जैजरेशन में इस तरह के आरोप मत लगाया कीजिए। दबा दी गई आवाज 1,25,00,000 लोगों की, कुचल दिया गया, वहां से सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी आई सर, महिलाओं के राइट्स की भी बात हुई। लेकिन कोर्ट का भी क्या फैसला है? नहीं सुन लीजिए, हाँ तो इंतजार कीजिए ना, इंतजार कीजिए। आप तो प्रेसिडेंट ऑफिस को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है सर। अब आप जवाब ले लीजिए मोहित भान, जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया, आपने इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन किया। अदिति जी, जब आज देश में खुशियां मनाई जा रही हैं, एक नई उमंग है, जब देश को 15वां राष्ट्रपति मिला है और रामनाथ कोविंद जी ने अपने कार्यकाल में देश की सेवा करी है, देश सर्वोपरि है, इस मंत्र से करी है। उनके आखिरी दिन कार्यकाल के इस तरह का अनर्गल बयान देना, ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी आस्था संविधान में नहीं है और जो संवैधानिक पदों पे बैठते हैं उस पे भी नहीं। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को दर्द होता है तो अदिति जी ये अच्छा दर्द है। मैं आपको बताता हूं क्यों। अनुच्छेद 370 का पहला जो शब्द है ना, जब इसको संशोधित करके हटाया गया वो भी टेम्पररी था, अस्थाई। और ये हिम्मत श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिखाई। ये लोग चुनौती देते थे कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। आप मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री रही, इस देश के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया और तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आज पीडीपी का ये हाल है कि इनका जनाजा जा रहा है और कांधा देने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, देखिए, आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप एक राष्ट्रपति पे इस तरह के अनर्गल आरोप लगाएं कि वो बीजेपी का एजेंडा चला रहे। अरे याद करिए, अनुच्छेद 370 की जब बहस संसद के पटल पर हो रही थी तो पीडीपी के सांसद अदिति जी कपड़े फाड़ रहे थे, अपने चर्चा नहीं कर रहे थे। और अभी भी महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं? पाकिस्तान से बात कर लो, पाकिस्तान से बात कर लो। अरे हमारा अंदरूनी मामला है, बड़ा याराना लगता है पाकिस्तान से, क्यों बात कर ले? ये महबूबा मुफ्ती वो है अदिति जी जिनके लिए बुरहान वानी जो है वो हीरो है। वीक किया प्रेसिडेंट के ऑफिस को, बीजेपी ने कमजोर किया और प्रेसिडेंट के ऑफिस ने बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाया। लेकिन जो सवाल यहां पर गौरव भाटिया ने उठाए, मोहित भान, उस पर आपका जवाब, जब तक सीएम की पोस्ट थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, जब तक सत्ता भोगने को मिल रही थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब सवाल है 370 हटाया गया और वहां पर ये ग्राउंड पर सेंस है मोहित भान कि कैसे परिवारों के हाथ में सत्ता केंद्रित रही, पावर केंद्रित रही, उससे आप इंकार नहीं कर सकते। तो पावर का विकेंद्रीकरण हुआ है। देखिए, जहां तक आप सत्ता की बात कर रहे हैं, सत्ता का जो हमने सत्ता पकड़ी वो हमने लोगों के मत से पकड़ी है। वो हमने किसी के घर में डाका डालकर सत्ता नहीं पकड़ी है। वो लोगों ने इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हुए, हम लोगों के बीच में, लोगों ने वोट डाला, ठीक है, और तब जाकर हमने सत्ता पकड़ी और सत्ता हमने, और आज भी हम आज के संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान की इज्जत अगर आज भी कोई करता है तो जम्मू कश्मीर से ज्यादा संविधान की इज्जत या हमारी पार्टी से ज्यादा कोई नहीं करती है। 1 साल हमारे को गैर कानूनी तरीके से बंद रखने के बाद भी जब प्रधानमंत्री जी ने दावत दिल्ली, क्योंकि संविधान में हमारा विश्वास है, क्योंकि जुडिशरी में हमारा है, हम उस दावत को कबूल करके प्रधानमंत्री जी से मिले और हमने जो हमारा जो अपना वक्तव्य है, जो हमारा नजरिया है, वो हमने उनके सामने रखा। गौरव भाटिया जी हमारे को संविधान का ज्ञान ना दे। हमने 8000 वर्करों की डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए कुर्बानी दी है। हमारी पार्टी से या जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी से 8000 इस तिरंगे को फहराने, इस ऊंचा रखने के लिए, तो आप हमें मत सिखाइए कि तिरंगे की इज्जत कैसे या तिरंगे को कैसे फहराना है।